और फिर यहाँ पे ईरान में कुम जाने का फिर इत्तेफाक हुआ, तो यहाँ पर भी मुलाकातें हुई काफ़ी दफ़ा इन सारे लोगों से, इन सारी शख्सियात से, सैयद हसन नसरुल्लाह से, बाकी लोगों से। मैं आपको एक बात बताऊँ, बाकी तो उलमा बात करेंगे ना इस पे, जो उलमाए दीन हैं, जो अहले तशी, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बात है जिसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा एंड ऑफ टाइम्स में भी मुख्तलिफ व्यू दे चुका हूँ, वलायत फ़क़ी के हवाले से। और उलमा, मैं आलिम दीन नहीं हूँ कोई, तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये बात भी कहूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये चूँकि एंड टाइम्स के हवाले से तहकीकात से यानी पढ़ रहा था उनको, यानी चेक कर रहा था कि किसका क्या मौक़िफ़ है, और बिल्कुल उसी तरह से बात जाए। तो फिर वलायत फ़क़ी का ज़िक्र भी आया, फिर उलमा से बात की, फिर वहाँ पर भी बात की, कुम में भी, नजफ़ में भी, पाकिस्तान में भी जो लोग उलमा बड़े थे उनसे पूछा, समझने की कोशिश की। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक इल्मी और फ़िक्री बहस है। सही। यानी ये असना शी हैं सारे, जो अक्सरियत यानी इराक़ में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैदिया और बाकी जो उनके हैं मज़ाहब, उनको छोड़ के मैं असना अशरी की बात कर रहा हूँ, जो कि मौजूद हैं ईरान में और इराक़ में। फ़िक्री इख्तलाफ ये वलायत फ़क़ी के हवाले से और बाकी हवालों से, और बड़ी दलाइल के साथ बहस होती है। इस पर कोई, यानी मैंने ये नहीं सुना कि इसके ऊपर बड़ी दलाइल के साथ बात हो रही होती है कि वलायत फ़क़ी को मानना है या उससे इख्तलाफ करना है, दलाइल के साथ दोनों तरफ से। या इनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी के ऊपर कोई बात आई, ये अभी एक खेल कर रहे थे वहाँ पे कि ये शायद जो इराक़ में मौजूद उलमा हैं या जो कोई प्रो ईरान एंटी, ये तो ऐसे ही लेते हैं ना जैसे पता नहीं क्या तमाम, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी पे। और यहाँ पर अगर कोई बात हुई ना, आज तक इन्होंने अपनी नाक रगड़ दी है मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात जितने भी होते रहे हैं कि सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ फतवा वापस लेने उन्होंने नहीं लिया, जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के दौर में आया था। उन्होंने कहा सारी बातें अपनी तरफ में, सलमान रुश्दी मलऊन के ऊपर फतवा हम वापस नहीं लेंगे, आपने बात करनी है करें, नहीं करनी जहन्नुम में जाएं, लेकिन उस मलऊन के ऊपर जो है हम फतवा वापस। जिस दिन अगर इन्होंने ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बैठ के कि इराक़ के अंदर कुछ और है तो इधर कुछ और है, ये मुक़्तदा सदर ये 2022 के इलेक्शंस में वो सियासी इख्तलाफ था, बिल्कुल वो पार्लियामेंट से अलग हो गए, शिया सुदानी की हुकूमत बन गई। मैं जो सियासत समझते हैं इराक़ ईरान की, वो मेरी बात समझ रहे होंगे यकीनन। इनको तस्वुर इनके साथ क्या होगा, इनको तस्वुर ही नहीं इनके साथ क्या होगा। उस वक्त जब ये 9/11 हुआ, इन्होंने जनाब ये रेडिकल इस्लाम और जनाब अहले तशी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन को करना था, अहले तशी बहुत अच्छे हैं, ये आगे सूफ़ी इस्लाम आगे पीछे। फिर इन्होंने अहले तशी के ऊपर ये दाइश को छोड़ दिया कि उनको जो है वो शहीद करो। फिर वो फितना ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये तय हो गया, जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना, ये तय हो गया कि शिया सुन्नी बड़ी कोशिश की है इन्होंने, नहीं हो पा रहा, नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो इनकी इतनी फेंटी मार पड़ेगी, ये आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में जो बात कर रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि वो उधर ऐसे होगा तो उधर इराक़ में यूँ होगा, तो वो प्रो ईरान तो एंटी ईरान। ये अगर ये सारे इनके थिंक टैंक्स की रिपोर्टें ठीक होती तो कोई एक जंग तो जीत जाते ना दुनिया में। अरबों रुपया खरबों रुपया ज़ाया इन्होंने जो बर्बाद किया है, तो एक जंग तो जीतते ना, जहाज़ों में बैठ के, और कभी साइगोन से और कभी इधर से तो दौड़े ना लगाते, क्योंकि वो, और इसलिए ट्रम्प ठीक कहता है कि ये बंद करो थिंक टैंक्स को, क्योंकि थिंक टैंक्स के अंदर वो स्कॉलर उधर से उधर बैठे हुए, जी ऐसे होगा, ये देखे ना प्रो ईरान है, ये प्रो इराक़ हैं, ये उनके साथ हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएंगे, ये होगा। इतने छितर पड़ेंगे और एक ऐसी आग फैलेगी कि इनको अंदाज़ा नहीं कि क्या होगा, और ये भूल जाएंगे वो जी स्टेट ऑफ बेस हिट नहीं होगी, फलानी होगा। इराक सबसे पहले तो इराक़ में उड़ा देंगे ये बेस, जो इराक़ में अमेरिकन बेसिस हैं, वो तैयार हैं। मैं ये इनका ख्याल है कि नहीं करेंगे, वो कर देंगे, वो सोचेंगे बाद में, वो पहले कर देंगे। इनको पता ही नहीं कि ये किस तरफ जा रहे हैं।
मैंने तो उन लोगों से तशबीह दी जो कि इंतहाई गैर मकबूल। सद्दाम हुसैन के कौन खड़ा था? सद्दाम हुसैन, उसने नहीं सरेंडर, ये टोटल सरेंडर। ये बात किससे कर रहे हैं? ओ भाई, आप यहाँ से वापसी का रास्ता अख्तियार करें। एक डेलीगेशन अभी भी पहुंचा है ओमान, खामोशी से, ज़्यादा जाहिर नहीं हुआ, खामोशी से पहुंचा है इन्होंने इनकी अपनी रिक्वेस्ट पे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है ना, उससे फिर दोबारा थरतली फैल गई है इसराइल में कि ये क्या हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा ही कह दिया है कि जो कुछ मैं करने वाला हूं ना, वो किसी को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, वो ये समझ रहे हैं इसराइल वाले कि ये हमें बंकर बस्टर दे के भाई, अच्छा उनके पास वो खत्म हो गए हैं डिफेंस, वो खत्म हो गए हैं ना उनके। अब वो जो ये मिसाइल जा रहे हैं अहमद शरा के ऊपर जो है ना, अहमद शरा को अमेरिकन ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी सेव करें, क्योंकि और इसके ऊपर अरब ममालिक में भी और हर जगह है, क्योंकि सीरिया की एयरबेस यूज़ हुई है और अहमद शरा को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। जो अरब ममालिक ने अलामिया जारी किया है उसमें एक मुल्क का नाम नहीं है और वो सीरिया है, अहमद शरा। एनीवे, तो अहमद शरा से टर्की और कतर और बाकी सारे ममालिक इस वक्त बात कर रहे हैं अहमद शरा से। ज़ाहिर वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप, लेकिन सारे अरब ममालिक की तरफ से कंडेमनेशन आई है सवाए अहमद शरा के। और अहमद शरा को अमेरिकन ने कहा कि आपके असैसिनेशन के चांसेस हैं। अच्छा, यानी अब अहमद शरा ने क्यों नहीं किया, वो ज़ाहिर है उनको आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो वहाँ पे सीरिया में एक इशू है, एयर स्पेस चूँकि उनकी यूज़ की है इसराइल ने। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये अगर इनका ख्याल है फ़िरका वाराना फसादात हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर इनका ख्याल है किसी और मुल्क में करवा देंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर जितने इत्तेहाद बने हैं ना, जितने सियासी इत्तेहाद बने हैं और जितने आप समझें कि ये अभी जैसे PDM बनी और PDM 2 आ गई और ये और वो, अगर कोई इत्तेहाद सबसे अच्छा मैंने ज़िंदगी में देखा है अपने, तो ये मुत्तहिदा मजलिस अमल और बाकी, जिसमें सारे उलमा आपस में बैठे थे और काजी हुसैन अहमद साहब और फजलुर रहमान साहब और शाह अहमद नूरानी साहब और साजिद नकवी साहब और बाकी सारे, उन्होंने तय कर लिया था कि किसी किस्म का पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद एक वक्त में था पाकिस्तान के अंदर ये फ़िरका वाराना, उसके बाद वो ऐसे सारे के सारे, और उसमें हमारी फोर्स, मुझे इल्म नहीं था इस बात का, मुझे ये कोई पता चला 2012-13 में कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बाकायदा यानी कोई सेल तो नहीं कहूँगा, यानी बाकायदा उसमें उलमा बैठ के और वो देखते हैं कि मसाजिद में कहीं पर ये कोई फ़िरका वाराना फसादात ना फैलें, ये जिस ज़माने में अरब स्प्रिंग वहाँ चली हुई थी। तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उलमा, ये नहीं कि कोई वो कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कहने पे काम कर रहे थे, मगर वो इंश्योर कर रहे थे कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा ना आ जाए कि जिसके नतीजे में शिया सुन्नी मामला फैले। यूट्यूब से हटा दिया चीज़ों को इधर से उधर, फिर उसके बाद खुतबे कैसे देने हैं, कोई किसी को काफिर का, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ जैसे एक ज़माने में होता था। ये फितना फैला हुआ था, पाकिस्तान में नहीं है ये। मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ वस्ता भी एक अजीब सी टर्म है, लेकिन ये है कि बहरहाल मशरिक़ वस्ता अमेरिकन ने तो नहीं, ये तो ब्रिटिश और यूरोपियंस ने यूज़ की थी ना। वो कहते थे एक तो फार ईस्ट है, एक मिडिल ईस्ट है, एक और टर्म थी जो बाद में गायब हो गई। अच्छा, वो टर्म थी नियर ईस्ट। ये 3 टर्म्स थी असल में ना। एक थी नियर ईस्ट, नियर ईस्ट वो थी जो बैल्कन्स के और ऑटोमन्स के, ये पहली जंग अजीम में तो बैल्कन्स और ऑटोमन्स के तो लड़ाई हो रही थी ना, तो कहते थे ये नियर ईस्ट, नियर। अब ये हुआ कि जब वो ख़त्म हो गई पहली जंग अजीम, तो उसके बाद वो नियर ईस्ट का लफ्ज़ गायब हो गया, क्योंकि वो तो नेटो का हिस्सा बन गए और वो तुर्की आज़ाद हो गया, तो वो नियर ईस्ट निकल गया, तो मिडिल ईस्ट रह गया और ये फार ईस्ट रह गया। एनीवे, फिर ये हुआ कि उसको वेस्ट एशिया कह रहे हैं। अच्छा, वो अरब मुल्कों ने इसमें कहा कि भाई ये इनको छोड़ो, उन्होंने फिर ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की टर्म निकाल ली जो कि मीना के नाम से है। बस एनीवे, तो ये होता है ना कि फार ईस्ट और नियर ईस्ट के दरमियान का जो इलाका है, तो जहाँ पर अरब हैं और पर्शिया है, तो वो उसको मिडिल ईस्ट कर दिया। तो ये अब टर्म्स भी जो है ना, ये ऐसे ही हैं, गोरों की बने वो। एनीवे, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो नेतन्याहू कह रहे हैं ना कि हम नया नक्शा बने जा रहा है इसका, ये करेंगे कैसे? कह तो दिया आपने, किताबें पढ़ के कोई ड्राइविंग कर सीख सकता है क्या? कि किताब पढ़ के कोई ड्राइविंग कोई स्विमिंग सीख सकता है? पानी में उतरना पड़ेगा ना जी। तो किताबें पढ़ के, ये आपका ख्याल है ये जंगे किताबें पढ़ के जीतते हैं बगैर लड़े? ये वीडियो गेम्स हैं।
अब मसला ये है कि वो ये पीछे हट गए, उधर 2-3 लोग बहुत ही जलील हुए हैं। मैं मतलब इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं चले, हल्का लफ्ज़ मांग लेता हूँ, ख्वार हुए हैं। एक तो ज़ेलेंस्की, वो पहुंचा मिलने ट्रंप से, ट्रंप मिला ही नहीं। पड़ोस के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वो उनकी कोई 30 मिनट की गुफ्तगू हुई है आज प्रेसिडेंट ट्रंप से उनके बकौल, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि मैंने आपसे नहीं मिलना, मुझे आपने अभी हालात ऐसे हैं तो मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोई सोशल ट्रूथ पे नहीं डाला मैसेज, क्योंकि अभी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें देखें वहाँ से क्या खबर आती है। लेकिन उससे पहले ही जो उनकी तरफ से उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि मोदी साहब ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा, मुझे कहा ट्रंप ने कि कनाडा से इधर आओ, मैं कहा मैं नहीं मिलूंगा, मैं क्रोशिया जाऊंगा। अच्छा, और ये कि मैं किसी थर्ड पार्टी की, 37 दिन हो गए इस बात को, 37 दिन बाद अचानक नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो अंदर से वो जागा है और 37 दिनों बाद उन्होंने कहा है कि मैं किसी की थर्ड पार्टी मीडिएशन कबूल नहीं करूंगा। ये अभी आज उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आज चूँकि मिलना है तो वो सोशल ट्रूथ पे देखते हैं वो कल क्या मैसेज डालते हैं, क्या बात करते हैं। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि जी मैंने जो है वो नहीं मिलना,